अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है जी, हमने 9th क्लास का मैथ जो रिसेंटली अभी आया है उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने चैप्टर नंबर 1 2 कंप्लीट डिस्कस किया है। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 3.1 को कंप्लीट वाइंड अप किया, कंप्लीट डिस्कस किया। उसका एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट डिस्कस हमने किया। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। तो जी बिल्कुल शॉर्ट से, छोटे से और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। तो ये आपको पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक्स सच डेट एक्स, जो इस फॉर्म में क्वेश्चन थे हमारे पास सेट थे। तो आपने क्या करना है, 3.1 को अच्छी तरह सॉल्व करना है, उसको समझना है ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगे। जी क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 3 पार्ट है और उनको हमने डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यू सेट को कहा जाता है, ठीक है। तो जी x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल 30। उसके बाद ए उसने दिया हुआ है सेट x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 कि 6 के मल्टीपल लिखें, ठीक हो गया। उसके बाद बी में x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8 कि 8 के मल्टीपल लिखें जी। अब हमारे पास पार्ट 1 में क्या कहता है जी, देखें जरा ये क्वेश्चन हमारे हैं और पार्ट 1 इसके रिलेटेड उसने क्या पूछा हुआ है। पार्ट 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। लीस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। वो कह रहा है ए और बी के अंदर, ए और बी जो है उसके अंदर जो सेट के एलिमेंट हैं ए और बी, सिर्फ ए और बी की बात कर रहा है, यू की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सल सेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। लिस्ट ऑल एलिमेंट, तमाम एलिमेंट लिखने हैं किसके, ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबल फॉर्म। अब आपने याद रखना है जी, हमने ए और बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखें सबसे पहले हमने ए और बी, लेकिन ये अब यू मैंने लिख दिया है, आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखना तो फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी को डिस्कस करने के लिए कहा है, ठीक है। तो हमने यू इस वजह से लिया है कि हमें ए और बी फाइंड करने में इजी हो जाए, ठीक है। देखें जरा फर्स्ट वाला पार्ट, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन अ टेबुलर फॉर्म। तो इसका सोल्यूशन क्या है जी हमारे पास, सबसे पहले देखें यू को मैं रीअरेंज करने लगा हूं। देखें जरा, लिखा हुआ था मल्टीपल ऑफ 2, मींस के 2 का मल्टीपल लिख रहे हैं हम, एंड 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल 30। तो क्या आएगा 2 4 6 8, 2 का टेबल जो है 2 के मल्टीपल हमें लिखने हैं ना। तो 2 के मल्टीपल हम लिखेंगे 2, 2 2 जार 4 4, आगे क्या आ जाएगा 6 8, 2 का टेबल जो है 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है, x लेस देन आर इक्वल 30, तो 30 तक हमने लिख लिया। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखना तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। ए और बी हमने बस लिखना है जो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। ए एंड बी इन अ टेबुलर फॉर्म। तो अब देखें जी ए क्या होगा, ए के अंदर क्या कह रहा है, देखें एक्स सच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। कहते हैं ऐसे ए के अंदर एलिमेंट हैं जो क्या होंगे, 6 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है इन 30 के अंदर से हमने वो ए के अंदर एलिमेंट लिखने हैं जो क्या हो, 6 के मल्टीपल हो, जो 6 के टेबल में आते हो। 2 से लेके 30 तक जो मैंने इधर नंबर लिखे हुए हैं, देखें जरा 2 से 30 तक जो नंबर है इनके अंदर से हमने वो नंबर लिखने हैं जो 6 के टेबल में आते हो, ठीक है। 6 मल्टीपल है, 6 मल्टीपल ऑफ 6। तो क्या आएगा ए का आंसर, देखें 2 तो नहीं आता 6 के टेबल में, क्या आएगा 6 12 18, उसके बाद क्या आ जाएगा जी 24 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 18 12 था, 6 था, ठीक है। इसको अंडरलाइन मैंने किया, ये क्या आ जाएंगे ए में।
तो हमें सिर्फ उसने इतना ही कहा हुआ है कि आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो याद रखना है आपने क्या करना है जी, किसका 6 का मल्टीपल है तो इसके अंदर से वो नंबर लेने हैं आपने, वो एलिमेंट लेने हैं जो क्या हो 6 के टेबल में आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद बी वाले में देखें, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, वो नंबर लें जो 8 के टेबल में आ रहे हो, ठीक है। तो क्या आएंगे इसमें से, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, उसके बाद 8 के टेबल में क्या आता है जी, 24 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अपनी याद रखना है क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ वो क्या कह रहा है, हमें इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करें। तो किसको करना है, ए और बी को सिर्फ। तो ए बी हमने कहां से निकाला, यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट हमें लिखना पड़ेगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेसिक आपका जो वो है क्वेश्चंस है वो क्या है जी, ए बी पे। तो ए बी को हमने चेंज करना है, ठीक है। हमने यूनिवर्सल सेट लिखने की रीजन ये है हमारी कि हमें क्वेश्चन इजी वे में पता चल जाए, क्योंकि इधर भी उसने यही कहा हुआ है, लेकिन 6 के मल्टीपल हैं तो हमने यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट हासिल करने हैं, वो बाहर निकालने हैं जो क्या होंगे 6 के टेबल में आ रहे होंगे। उसके बाद सेकंड वाले में क्या था, वो निकालने हैं जो 8 के टेबल में आए, 8 के मल्टीपल हो, तो वो ये थे। तो ये ए और बी हमने लिख दिया, तो इसका मतलब ये हमारा पार्ट 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। पार्ट 1 हमारा ये था, एलिमेंट हमने लिखने थे ए एंड बी के, तो ये ए और बी के हमने एलिमेंट लिख दिए, पार्ट 1। आगे इसका पार्ट 2 है जी हमारे पास, पार्ट 2 इधर हम सॉल्व कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें जी, ये हमारे पास पार्ट 2 है। अब फाइंड क्या करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो आपको पता है हम इधर क्या करेंगे जी, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए हमने फाइंड किया हुआ था, ये देखें क्या है, 6 12 18 24 एंड 30। तो इधर हम लिख लेते हैं 6 12, उसके बाद है जी 18, उसके बाद है 24 एंड 30, ये आ गया ए। उसके बाद दरमियान में क्या लिखा हुआ है जी, इंटरसेक्शन, और क्या आएगा, बी की वैल्यू आएगी। तो बी की वैल्यू क्या है, 8 16 एंड 24, 8 16 एंड 24। तो इनको आप इंटरसेक्शन कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। तो देखिए जरा क्या आता है जी, इसमें 8 है, इसमें 8 है नहीं है। उसके बाद इसमें हमारे पास 12 है, इसमें 12 नहीं है, 18 है नहीं है, 24 है जी, ये देखें, ठीक है। उसके बाद 30 नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए सिमिलर क्या है, 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इधर, 24। तो ये जनाब हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या करना था, सिर्फ हमने ए और बी को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना था। वो हमने ए और बी को टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया, मल्टीपल ऑफ 6 लिखी और मल्टीपल ऑफ 8 लिख दी हमने। उसके बाद पार्ट 2 जो है उसमें क्या हमने करना था, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो क्या हो, सिमिलर हो, दोनों के अंदर मौजूद हो। तो हमने ए सेट ए लिखा, ए की वैल्यू, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखी, इन दोनों में से जो कॉमन थे उसको हमने आंसर में लिख दिया। तो आप याद रखिएगा, अगर पार्ट 2 वो आता है पेपर में आपको, अगर पार्ट 1 नहीं आता, पार्ट 2 आता है, तो आपने क्या करना है, उसको पहले आपने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद ए और बी की वैल्यू लगा के तो इंटरसेक्शन कर देना। तो ये हमारा पार्ट 1 और 2 सॉल्व हो चुका है। इसका पार्ट 3 देखें जी, क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 कोशिश करते हैं इधर ही सॉल्व आउट हो जाए वो। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है जी, ड्रा अ वेन डायग्राम।
जी, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है ड्रॉ वेन डायग्राम। हमने एक वेन डायग्राम रेडी करनी है और वो किसकी है जी? ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। वो कैसे? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर बता दिया कि ए और बी आपने निकालने हैं, फाइंड करने हैं। तो ए 6 का मल्टीपल है, हमने इस सेट यूनिवर्सल सेट में से ए के मल्टीपल लिख लिए जो ए के अंदर आ रहे थे, 6 के मल्टीपल। बी के अंदर 8 के मल्टीपल हमने लिख लिए। ठीक हो गया, हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा था ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। तो जाहिर बात है जब हमारे पास ये दो सेट मौजूद है तो हम इसको इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो बी सेट भी हम वो ए इंटरसेक्शन बी भी हमने फाइंड कर लिया क्योंकि हमारे पास दो सेट ऑलरेडी मौजूद थे। अब वो कह रहा है इसी का ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका क्या करें? वेन डायग्राम, थर्ड वाला पार्ट इसका। अब देखिए ना, उसने सिर्फ लिखा हुआ है ड्रा अ वेन डायग्राम, उसने ये नहीं बताया कि किसकी आपने करनी है ड्रा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो पार्ट 2 है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो वो बना लेते हैं जी हम। सबसे पहले आपने क्या करना होता है जी वेन डायग्राम के लिए? अब इधर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेसिकली वो सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट मौजूद होंगे। ठीक है, अब हमने करना क्या? ए इंटरसेक्शन बी। तो जी ए हम लिख लेते हैं इधर और ये हमारे पास आ गया बी। ठीक है, ये मेरा ए सेट है और ये कौन सा है? बी सेट। ठीक हो गया। अब याद रखना है इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? कॉमन एरिया, कॉमन पॉइंट लिखते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। जो दोनों के अंदर कॉमन होता है क्या करते हैं? उस नंबर को लिखा जाता है ना, जैसे 24 था, कॉमन हमने लिख दिया। तो इंटरसेक्शन के अंदर जो सिमिलर है उसको लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? जो सिमिलर है पार्ट उसको आपने शेड कर देना है जी। ठीक है, जो सिमिलर पार्ट है उसको आपने शेड कर देना है। तो ये इतना सा क्वेश्चन था जी हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, जहां से समझ नहीं आती वो पूछा करें। ठीक है, तो इसको आप नोट करें जरा। जी, क्वेश्चन नंबर 2 आगे स्टार्ट करते हैं जी। इसके भी हमारे पास 3 पार्ट हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जी, लेट यू x such that x is an integer and 0 less than x less than or equal 150। अब उसने हमें 2 सेट दे दिए हैं, फिर g और h। पहले a भी था, अब क्या आ गया? g और h। सेम उसी प्रोसीजर, वही स्टेप हम फॉलो करेंगे, वही प्रोसेस होगा। g सेट हमारे पास क्या है? x such that x equal 2 की पावर m for integer m and 0 less than or equal m less than or equal 12। ठीक है, हमने 2 की पावर लिखनी है, लेकिन क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में होगी ना। उसके बाद एज पार्ट है x such that x is a square। तो जी ये हमारा क्वेश्चन हो गए। और पार्ट 1 क्या है देखिए जरा, जैसे उसमें पार्ट 1 था सेम वही है। लीस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स, कह रहा है ऑल एलिमेंट आपने लिखने हैं सेट के। किन के? जी एंड एच। जी और एच के कंप्लीट एलिमेंट लिखें। ठीक हो गया, जैसे वो था लीस्ट ऑल एलिमेंट सेट ए एंड बी। तो इसमें क्या आ गया? लीस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, उसको हमने बस टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो जी देखें इसका पार्ट 1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें पता है कि हमने यूनिवर्सल सेट फाइंड करेंगे। यूनिवर्सल सेट से हम क्या करेंगे? उसके अंदर से जी और एच फाइंड कर लेंगे। ठीक है, याद रखना है हमने यूनिवर्सल सेट को देखते हुए चलना होता है। तो इसमें यूनिवर्सल सेट आपको पता है 0 to 150 तक है। ठीक है, मींस कि 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर, मींस कि 1 से स्टार्ट हो जाएगा और वो कहाँ तक होगा? 150 तक। जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमें पता चल जाता है
तो देन हम उसमें से ए बी जी या एच या कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जी यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। लिखा हुआ है एन इंटीजर एंड जीरो लेस देन एक्स, मीन्स के जीरो से बड़े होने चाहिए, तो क्या होगा 1 से स्टार्ट, 1 से लेके कहां तक होने चाहिए, लेस देन आर इक्वल 150, तो 150 भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 150। उसके बाद जी पार्ट, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जी एच फाइंड कर सकते हैं। तो जी जी के अंदर क्या हमने करना है, 2 की पावर m फॉर इंटीजर m एंड जीरो लेस देन आर इक्वल किसके, m के, और m लेस देन आर इक्वल 12। अब देखें g के अंदर उसने कहा हुआ है 2 की पावर m, और m जो है वो क्या है जी, इंटीजर, ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। देखें 2 की पावर m है, तो m क्या है, ऊपर पावर, तो 2 की पावर 0 हमने लगाई क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है। m एंड 0 लेस देन आर इक्वल m, अगर ये लेस देन आर इक्वल का साइन ना होता तो हम इसको क्या करते हैं, 1 से इंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं, 1 ऐड करते हैं हम। अब उसने लिखा हुआ है 0 लेस देन आर इक्वल m, मीन्स के 0 भी शामिल है, ठीक है। तो जी हमने लिख दिया 2 की पावर 0, क्योंकि m की जगह हमने क्या करना है, इंटीजर लगाने हैं, और जो इंटीजर स्टार्ट कहां से करने हैं, 0 से। तो 2 की m की जगह क्या आएगा 0, फिर m की जगह क्या आएगा 1, फिर m की जगह 2, इस सीक्वेंस में। जी के अंदर m की जगह हम क्या करेंगे, इंटीजर पुट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो जी ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 6, 2 की 7। अब हमने 12 तक क्यों नहीं किया, देखें जरा 7 तक इधर क्यों छोड़ दिया गया। अब उसने कहा था 2 की पावर इंटीजर की फॉर्म में लिखनी है, इंटीजर स्टार्ट होने चाहिए आपके 0 से, और लेस देन आर इक्वल किसके हो, 12 के। लेकिन आपने किसको देख के चलना होता है, यूनिवर्सल सेट को। हमें पता है कि वो कितना है 150 तक। तो अगर हम देखें कि 2 की पावर हम अगर लिख दें इधर, 2 की पावर 7 क्या होता है 128, तो 2 की पावर 8 क्या होता है 256। तो हमारे पास जो नंबर है यूनिवर्सल सेट के अंदर वो कहां तक है, 150 तक। तो इससे हम तो आगे जा नहीं सकते 150 से, ये लिमिट हमें एक लगा दी है ना। तो 2 की अगर 8 लिखते हैं वो होता है 256, जबकि 256 तक तो हम जा नहीं सकते, हमारे पास तो यूनिवर्सल सेट ही 150 तक है। तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, 2 की 7 जो है 128 होती है ना, तो इसलिए हमने 2 की पावर 7 तक लिख दी है। दोबारा देख लें, 2 की पावर m की जगह हमने इंटीजर पुट करना है, और इंटीजर 0 से स्टार्ट होगा और वो चलेगा कहां तक, हमने उस नंबर तक उसको लेके चलना है जो 150 से कम हो। तो हमने क्या किया, 2 की पावर इधर 0 पुट कर दिया, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 3 4 5 6 7, 7 तक रीजन आने की ये है कि ये 2 की पावर 7 होता है 128, और हमें चाहिए था 150 के राउंड बाउंड, इसके से कम हो ज्यादा ना हो। अगर 2 की 8 पुट करेंगे वो 256 बन जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 की 7 तक इसको खत्म कर दिया। अब 2 की 0 क्या होता है 1, 2 की 1 पावर 2, 2 की 2 पावर 4, 2 की 3 पावर 8, 2 की 4 16, 2 की 5 32, 2 की 6 64, और 2 की 7 128। तो 150 से कम है ना, तो ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया ये जी वाला। आगे एच में कहता है जी एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। इसने तो ये बता दिया सिंपल कि स्क्वायर है जी, लेकिन ये स्क्वायर कहां तक हम चलाएंगे इसका, हमने यूनिवर्सल सेट कहां तक लिखा हुआ है 150 तक, इसका मतलब है स्क्वायर जो हमने लेने हैं वो स्क्वायर कहां तक चलेगा, 150 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो जी हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक अकाउंटिंग लिखी, ऊपर क्या होने चाहिए थे स्क्वायर की फॉर्म में। तो सबके ऊपर जब स्क्वायर आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 और 11 का
21 और 12 का 144। तो अगर हम 13 का करें वो क्या आ जाता है 169 आ जाता है। तो हमें तो चाहिए 150 तक, इसलिए हमने क्या किया 12 तक उसको खत्म कर दिया। तो ये हमारा एज पार्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने जो है उसको डिस्कस किया। आगे इसका पार्ट 2 और 3 है, 3 पार्ट पे ये भी मुश्तमिल है जी। आगे हमारे पास बी पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें कहता है जी यूनियन एज फाइंड करें। जी फाइंड हमने करना है जी यूनियन एज हमने फाइंड करना है। ठीक है, आपने याद रखना है। अब ये आई होप के पार्ट 2 का जो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था ये आपको समझ आ गया होगा कि ये स्केयर और ये 2 की 7 तक हमने क्यों लिखा है, इसके रीजन क्या थे। ठीक है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट को देख के चलना होता है। उसके बाद इसको 12 तक क्यों लिखा है, क्योंकि ये 144 होता है, हमने 150 के कम रखने हैं, नंबर 150 से ऊपर नहीं जाना, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, लेस होना चाहिए इससे। ठीक है, तो इस वजह से हमने 140 तक लिखा है, 144 तक, कि हमने यूनिवर्सल सेट को ज़हन में रखना है। अब देखें जरा, फाइंड करना है जी यूनियन एज पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हम क्या करेंगे जी, हमने लिख लिया इधर जी के आपके पास वैल्यू मौजूद है इधर ये वाले, और यूनियन किसके साथ करना है एज की वैल्यू के साथ। तो अभी हमने यूनियन पीछे डिस्कस किया था कि यूनियन में ऑल ओवर एलिमेंट लिखे जाते हैं, जबकि इंटरसेक्शन के अंदर जो सिमिलर होते हैं उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं कि जो ये है ना, तो जी हमारे पास है जी यूनियन एज। तो हमने फाइंड करना है जी यूनियन एज इक्वल, अब क्या होगा देखिए, जी की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जी हमारे पास क्या है जी 1248 1248 16 32 64 एंड 128 ये आ गया। अब आगे क्या आएगा जी, यूनियन है तो क्या लिखेंगे हम यूनियन, फिर क्या आ जाएगा एज की वैल्यू आ जाएगी। तो एज हमारे पास क्या है जी 14916 14916 25 36 49 64 है जी 81 और 100। उसके बाद भी है जी 121 एंड 144। ये हमारे पास आ गया जी और यूनियन एज। अब यूनियन में क्या करना होता है, इनको आपने यूनियन में इकट्ठा कर देना होता है। ठीक है, यूनियन में आपने क्या करना होता है जी इकट्ठा करना होता है, इनको एक सीक्वेंस के साथ तरतीब के साथ लिख देना होता है। तो जी यूनियन एज क्या होगा, यूनियन में क्या करना है, यूनियन इकट्ठा करना, तरतीब से लिखना। तो क्या होगा जी 1 2 4 8 9, उसके बाद क्या आ रहा है जी 9 के बाद 16 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है जी हमारे पास 32 आ रहा है, उसके बाद 32 के बाद सॉरी 16 के बाद हमारे पास 25 भी आता है, 25 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है हमारे पास जी 32 आ रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास 32 के बाद 36 भी आ रहा है, ये है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 36 के बाद 49 भी आ रहा है, 49 के बाद 64
64 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, 81 आ रहा है। 81 के बाद हमारे पास और क्या इसमें आ सकता है जी, 121, 121 आ रहा है, 121 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, 100 आ रहा है। 100 आपने लिखना था पहले, एक सीक्वेंस से लिख लें तो ज्यादा अच्छा होता है ना। 100, उसके बाद 121 और 144। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, यूनियन। ठीक है, यूनियन में बेसिकली आपने क्या लिखना होता है, सबको लिख देना है, लेकिन जो 2 टाइम्स आ रहा है उसको 1 टाइम ही हम कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 2। आगे पार्ट नंबर 3 देखें जी, इसी का पार्ट 3 के अंदर हमने क्या करना है, वो हमारे पास है जी इंटरसेक्शन एज फाइंड। ठीक है, हमने फाइंड करना है जी इंटरसेक्शन एज। तो क्या होगा, इंटरसेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, जो सिमिलर होंगे उनको लिखना होता है। ठीक है, तो देखें जी, मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इधर मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं उसको चेंज करने लगा हूँ। देखिए हमारे पास पार्ट 2 ये वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि पार्ट 3 मैंने इसको ही रेज करके करना है। तो जी पार्ट 3 में हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच लिखा हुआ है, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ इधर से। पार्ट 3 बना लेते हैं इसको जी हम, पार्ट 3 क्या है हमारे पास, जी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, तो जी क्या होगा, इधर आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, उसके बाद इधर भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। और इस स्टेटमेंट को हम, इस सेट को हम क्या कर देंगे, रेज कर देंगे कि हम लिख सके आंसर इसका। जी इसमें क्या आएगा, जो सिमिलर पार्ट है इसका इंटरसेक्शन है। देखिए क्या क्या मिलता है, 1 1, तो जी हमारे पास आ गया 1। उसके बाद देखें जरा और क्या, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 भी आ जाएगा। उसके बाद और क्या आ रहा है, देखें जरा, 9 है इसमें, नहीं है। 16 ये भी है, ये भी है, तो क्या आ गया, 16 आ गया। उसके बाद 25 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 49 भी नहीं, 64, तो ये आ गया 64। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो आपने याद रखना है, सबसे पहले आपके पास जितने भी ये पार्ट्स हैं उसमें यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। देन आप उसके अंदर से जी या ए भी फाइंड करने के लिए अगर वो कहता है, आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड किया। उसके बाद उसी के रिलेटेड वो क्वेश्चन दे देते हैं आपको यूनियन करने के लिए और इंटरसेक्शन करने के लिए। तो हमने यूनियन जब किया, तो यूनियन में क्या करना है, सबको आपने लिखना है, लेकिन 1 टाइम। और इंटरसेक्शन जब हमने किया, पार्ट 3 था ये, और उसमें इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो सिमिलर हैं उनको हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था, उसको मैं रेज नहीं किया कंप्लीट, उसको मैंने पार्ट 3 बना दिया, मेरे पास स्पेस कम थे। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं जी। देखें जरा, कंसीडर द सेट पी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, जो और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, वो कौन से हैं हमारे पास, प्राइम नंबर। मीन्स के 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद 23 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, उसके बाद 31 आ सकता है, 30 आपके पास आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा, 37। ठीक है, ऐसे वो चलते रहते हैं नंबर। अब लिखना है हमने प्राइम नंबर का सेट लिखना है। कंसीडर द सेट पी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट लिखना है जी, एंड 0 से ग्रेटर देन हो। ठीक है, 0 से ग्रेटर देन हो, याद रखना है 0 से बड़ा हो, और 20 से लेस देन आर इक्वल हो।
तो याद रखना है प्राइम नंबर का सेट हमने लिखना है जो 0 से बड़ा होगा नंबर और 20 से लेस देन आर इक्वल हो जाए। तो जी प्राइम नंबर का सेट लिख लेते हैं हम पी। कौन सा आएगा जी 0 से बड़ा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, क्योंकि 20 से लेस देन आर इक्वल है। तो आपको पता है प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो 0 से बड़ा नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। हम 23 नहीं लिख सकते क्योंकि x लेस देन आर इक्वल किसके है? 20 के। ये आ गया p प्राइम नंबर। उसके बाद q क्या कहता है जी? q x such that x is a divisor of 210, ठीक है, एंड 0 लेस देन x मीन 0 से ग्रेटर होगा नंबर x जो है। उसके बाद x लेस देन आर इक्वल 20। 0 से बड़ा नंबर और 20 से लेस देन आर इक्वल, या 20 भी हो सकता है, जो अगर 210 को डिवाइड करे वो नंबर लिखने हैं। ठीक है, याद रखना है हमें क्या करना है, ऐसे नंबर लिखने हैं जो 210 को डिवाइड करें और नंबर क्या हो? 20 के राउंड बाउंड होने चाहिए। ठीक है, तो जी हम लिख लेते हैं। देखें 1 जो है 210 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 10 भी, 14 एंड 15। ये जो नंबर है ये 210 को डिवाइड करते हैं, इस वजह से इधर हमने लिख दिए। आगे हम नहीं चले क्योंकि 20 से उसने कहा है लेस देन आर इक्वल होना चाहिए। तो क्यू सेट भी आ गया, पी का प्राइम सेट भी आ गया, प्राइम नंबर का सेट। अब पार्ट 1, इस क्वेश्चन के सिर्फ 2 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड हमने करना है पी इंटरसेक्शन क्यू। तो ये सिंपल सा है, अभी हमने इंटरसेक्शन अभी पीछे पढ़ा भी था। तो इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो सिमिलर होते हैं उनको लिख देना है हमें बस। तो जी पार्ट हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, पार्ट 1 जो है फाइंड P इंटरसेक्शन Q। तो जी P हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन Q। तो क्या होगा, P की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो P हमारे पास क्या है जी 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। दरमियान में क्या आ रहा है जी? इंटरसेक्शन। उसके बाद क्या आएगा? क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है जी? 1, 3, 5, सॉरी 1, 2, 3, 5। उसके बाद जी 6, 7, 10, 14 एंड 15। पी इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं क्यू के साथ, तो जो सिमिलर पार्ट है इसका वो हम लिखेंगे जी पी इंटरसेक्शन क्यू। क्या आएगा देखें, जो सिमिलर है 2 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये देखें। उसके बाद जी 3 भी है, उसके बाद 5 भी है, उसके बाद 7 भी है, उसके बाद और आपके पास क्या मौजूद है जी? बस यही है। क्या आ जाएगा जी? 2, 3, 5, 7। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इंटरसेक्शन हमने किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, ये पार्ट 1 था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है, सबसे पहले इसको हमने प्राइम नंबर लिख लिए 20 से लेस देन आर इक्वल जो थे। उसके बाद हमने क्या किया, 20 के राउंड बाउंड जितने भी नंबर थे जो 210 को डिवाइड करते हैं क्यू में, वो लिखे गए। पार्ट 1 के अंदर क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है जी, पार्ट 2 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, उसमें क्या है जी, हमारे पास फाइंड हमने करना है P यूनियन Q। ठीक है, पार्ट 2 में P यूनियन Q फाइंड हमने करना है। तो P और Q की वैल्यू लिखेंगे और उनको यूनियन, यूनियन क्या होता है, सबको लिखना है एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ और वन टाइम लिखना है जी। तो हम लिख लेते हैं इधर P यूनियन Q। तो क्या आएगा जी, P की वैल्यू आ जाएगी इधर
पी हमारे पास क्या है जी, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। दरमियान में क्या आएगा जी, यूनियन। तो Q की वैल्यू क्या है जी, Q हमारे पास था 1 2 3 5 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। ये आ गया। इसको हमने क्या करना है, यूनियन करना है जनाब। तो देखें जरा, यूनियन P यूनियन Q। तो यूनियन में क्या करना है, सबको लिखना है एक सीक्वेंस के साथ। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1, सबसे पहले छोटा नंबर आ जाएगा 1, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो देखें 2 ये भी है, ये भी है, 2 टाइम्स है, आपने क्या करना है 1 टाइम लिखना होता है। आगे क्या आ गया 3, फिर क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा, 4 तो नहीं है इनमें। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 के बाद 6 भी है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 हमारे पास मौजूद है। उसके बाद 11 आ जाएगा, उसके बाद 12 नहीं है तो क्या आ जाएगा जनाब, 13 आ जाएगा। 13 के बाद 14 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा। उसके बाद 16 तो नहीं है, 17 आ जाएगा एंड 19 आ जाएगा। तो ये हमारा इस आंसर आ गया। याद रखना है, सिंपल से था। यूनियन के अंदर सबको लिखना है, लेकिन जो 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम लिखेंगे, और इंटरसेक्शन के अंदर जो सिमिलर पार्ट है वो हमें लिखना है, ठीक है, सिमिलर नंबर है जो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर हम 4 की जानिब चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। देखिए जरा जी, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर सेट्स। हमने क्या फाइंड करना है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है किसकी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जो हम सर्कल करते हैं वो हमारा मेन पॉइंट होता है जी अंदर। हमने प्रॉपर्टीज फाइंड वो करनी है, प्रूफ करनी है किसकी मदद से, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मींस कि एक ही क्वेश्चन को हमने यूनियन भी करना है और इंटरसेक्शन भी करना है। तो देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, उसमें हमें ए और बी की वैल्यू दे दिया और पूछ रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन को आप प्रूव करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। अब याद रखना है आपने, प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, ये कि ए यूनियन बी इक्वल किसके होता है, बी यूनियन ए के। सेकंड कह रहा है इंटरसेक्शन की, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके होता है, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं प्रूव करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन में अगर ए यूनियन बी है तो क्या होगा, बी यूनियन ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए। यूनियन के लिहाज से ये वाली, और इंटरसेक्शन ये याद रखना है आपने, ये यूनियन, ये जो फर्स्ट वाली मैंने लिखी है ये कौन सी है, यूनियन की, और सेकंड ये कौन सी है हमारे पास, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये हमने प्रूव करनी है, एक क्वेश्चन के अंदर ही ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, फिर सेकंड पार्ट है उसके अंदर दोनों के ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और प्रूव करना है इनको। जी, फर्स्ट वाला हमारा पार्ट है, ए की वैल्यू और बी की उसने दे दी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टी हमने लिख ली, ए यूनियन बी इज इक्वल किसके होता है, बी यूनियन ए, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट वाली। अब क्या होगा, यूनियन आपको पता है कि इकट्ठा करना होता है, सीक्वेंस से लिखना होता है, और एक नंबर एक दफा ही रिपीट होता है। तो जी हमारे पास प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो हमने ए यूनियन बी लिया, ए की जगह ए की वैल्यू यूनियन, बी की जगह बी की वैल्यू पुट की, इनको यूनियन किया कि इनको एक सीक्वेंस में लिख दिया सबको, ये यूनियन है। ये हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी का। अब हमने करना है बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए, बी की वैल्यू लिखी और यूनियन ए की, इन दोनों को यूनियन किया, क्या किया, इकट्ठा लिख दिया।
ये इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों के आंसर देखिए सेम है ना, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का, तो ये दोनों क्या हुए, इक्वल हो गए, ये प्रूव हो गया। तो आगे सेकंड में क्या है, इंटरसेक्शन, तो सेम यही करना है, फिर ए की वैल्यू और बी की उसने दी हुई है, हमने इंटरसेक्शन यूज करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली प्रॉपर्टी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। अब ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, जो इसका सिमिलर नंबर है, सिमिलर पार्ट है, वो हमें लिखना है। 4 4 सेम है तो 4 आ गया, ये इक्वेशन 1। अब बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो बी की वैल्यू इंटरसेक्शन ए की वैल्यू, तो जो इनमें सेम है वो लिखना है। देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हमने क्या लिख दिया 4। तो इक्वेशन 1 का आंसर भी 4 है, 2 का आंसर भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके आ गया, बी इंटरसेक्शन ए के। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। आगे पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 देखें जरा। लिखा हुआ है हमारे पास जी और एन, जी और एन। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते जाते हैं। और जी है इंटीजर, जिनके साथ प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, 0 से ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर चेक करेंगे क्या ये प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। जी, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, हमने फाइंड करना है ना। तो मैंने क्या किया, एन जो है, एन को एक नाम दे दिया हमने, लेट कर लिया ए के इक्वल और जी को बी के इक्वल। तो ए इज इक्वल एन है ना, तो एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो ए इज इक्वल एन क्या आ गया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और बी एज इट इज, जी की जगह क्या आ गया, इंटीजर्स आ गया, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ए यूनियन बी हमने करना है, ए की जगह ए का सेट लिखा, यूनियन बी का सेट लिखा। अब क्या करना है इनको, यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिख देते हैं तरतीब के साथ, 1 टाइम एक डिजिट को लिखना होता है और लिखना सबको ही होता है। तो क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 प्लस माइनस में सारे आ जाएंगे, इंटीजर का सेट आ जाएगा ना, एंड सो ऑन। आगे बी यूनियन ए, बी का सेट लिखेंगे, यूनियन ए का सेट। इनको जब यूनियन किया तो क्या करेंगे, इनको एक सीक्वेंस के साथ सबको लिख देंगे। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि ये दोनों का आंसर सेम आ जाता है। तो इसी तरह इसमें इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखते हैं जी। इसको लेट कर लिया ए, इसको बी। अब ए का सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट जो हो रहे हैं, एन सॉरी जी क्या होगा, इंटीजर, जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने करना है, तो ए की जगह ए का सेट, बी इंटरसेक्शन और बी। अब इंटरसेक्शन में वो होता है जो दोनों के अंदर मौजूद हो, सिमिलर हो, सेम हो, वो नंबर हम लिखते हैं। तो देखें जरा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन प्लस के हैं, जबकि हमारे पास जो इंटीजर है वो प्लस और माइनस के हैं, उसमें प्लस के भी हैं और माइनस के भी हैं। तो जो प्लस वाले हैं वो तो सिमिलर हो जाएंगे ना। देखिए नेचुरल में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इंटीजर में क्या है, प्लस माइनस 1 मींस कि प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 2। तो प्लस वाले क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे, तो उनको 1 2 3 एंड सो ऑन। क्योंकि इसमें से 1, ये 1 मिलता है, 2 2 से मिलता है, 3 3 से मिलता है एंड सो ऑन। तो हमने लिख दिया। आ गया बी इंटरसेक्शन सी, बी का सेट इंटरसेक्शन ए का। अब बी इंटरसेक्शन ए में क्या होगा, जो सिमिलर है, सिमिलर कौन से होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इधर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है, तो प्लस वाले सिमिलर हो जाएंगे ना। तो हमने लिख दिया जी 1 2 3 एंड सो ऑन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। आगे हमारे पास 4 का लास्ट वाला पार्ट है। 3 पार्ट थे इसके, हमने जो कि 2 डिस्कस कर लिए हैं। आगे पार्ट नंबर 3 हम राइट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 लास्ट वाला पार्ट इसका क्वेश्चंस का।
ए इज इक्वल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, आर मीन्स के रियल नंबर, एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एंड बी इज इक्वल है आर रियल नंबर। ठीक है, तो हम इसके ऊपर चेक करेंगे क्या यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। तो आपको पता है यूनियन बी इज इक्वल होता है बी यूनियन ए के। यूनियन की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, अब देखें ए यूनियन बी, ए क्या है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यस इट इज यूनियन रियल नंबर। अब इसका जब यूनियन हम लेंगे तो रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर के अंदर तो सारे नंबर आ रहे होते हैं ना, तो इसका क्या आंसर आ गया रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर की एक अगर आप लाइन लगाते हैं, नंबर लाइन आप लेते हैं, इधर हम एक बना लेते हैं जी, एक में अगर नंबर लाइन इधर रियल नंबर की लेता हूं तो ये मिड में क्या होता है 0, तो ये क्या होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा ना, तो ये क्या होगा नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब है इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि ये कभी खत्म नहीं होंगे, नंबर प्लस वाले भी और माइनस वाले भी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्लस भी आ रहे हैं माइनस भी आ रहे हैं, इसका मतलब है रियल नंबर में तो सारा कुछ है ना। तो ये आप इसको बनाइएगा ना चाहे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो जिसमें यूनियन में क्या आएगा, जो इसमें एलिमेंट मौजूद है सारे आ जाएंगे ना, तो रियल नंबर इसका आ गया। ठीक है, उसके बाद बी यूनियन ए, तो रियल नंबर आर था ना, ये इधर आ गया, यूनियन आगे ए का सेट आ गया। अब यूनियन करना है तो यूनियन में क्या लिखते हैं, सबको लिखना होता है, तो सारे किस में होंगे आर में, रियल नंबर में, तो ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के। आगे इंटरसेक्शन में देखें, ए का वही सेट है, बी का भी वही है जो इधर था कि x such that x belong to r and x greater than r equal to 0 और b is equal क्या है रियल नंबर जी। तो हमने देखना है इंटरसेक्शन में, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल है b इंटरसेक्शन a, तो a की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन b क्या है जी रियल नंबर। अब हमने क्या करना है रियल नंबर, ये पार्ट हमने लिखना है ये वाला। ठीक है, ये एफिनिट का पार्ट जो है वो लिखा जाएगा। तो ये कौन सा है हमारे पास x सच डेट x बिलोंग टू किससे कर रहा है r से, एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ ये पार्ट हमारे पास इंटरसेक्शन में आ गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद b इंटरसेक्शन a करेंगे तो ये क्या होगा रियल नंबर, इंटरसेक्शन आगे ये पार्ट, इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट अगेन आ जाएगा, क्योंकि इधर भी यही हमारे पास अगेन दोबारा ये आ जाएगा। तो ये पार्ट कौन सा था, इधर आप ये भी लिख सकते हैं, चलिए अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं ये कौन सा है ए पार्ट था। ठीक है, ए की वैल्यू थी ना ये, इधर यही आ जाता है फिर, तो इधर इधर भी यही आ जाती है, इक्वल ए भी लिख सकते हैं, और ये इक्वेशन 1 एंड ये 2, तो ये देखिए जरा दोनों ए ही है ना, ये दोनों ए आ चुके हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल किसके, बी इंटरसेक्शन ए के, क्योंकि ए इज इक्वल ए के होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। 3.2 एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक ऑल पार्ट उसके डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन की किसी पार्ट की समझ नहीं आई तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मजीद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये है कि आप जब तक आपकी बुक्स नहीं आती आप ऐसे ही इसको गो थ्रू कर रहे हैं, इसके नोट्स बनाएं, रेडी करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी जाए और दूसरे स्टूडेंट भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकें। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।